वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 8 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी और उसके संदर्भ में स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया है 7 जुलाई को। चॉकलेट को पहली बार 1550 में यूरोप में पेश किया गया था। कहाँ पर? तो यूरोप में चॉकलेट को पहली बार पेश किया गया था। तो विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? 7 जुलाई को मनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई और वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एंजेला रेनर किस देश की उप प्रधानमंत्री बनी है? तो एंजेला रेनर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की उप प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की उप प्रधानमंत्री बनी है एंजेला रेनर? तो ये बनी है यूनाइटेड किंगडम की उप प्रधानमंत्री अर्थात ब्रिटेन की उप प्रधानमंत्री बनी है। देखो दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कीर स्टार्मर बने हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री और यह लेबर पार्टी के हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिटेन में चुनाव हुआ है तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन बने हैं? रेचेल रिविज। कौन बने हैं? तो रेचेल रिविज बने हैं ब्रिटेन के वित्त मंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन बने हैं ब्रिटेन के? तो कीर स्टार्मर बने हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, देखो कीर स्टार्मर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने कीर स्टार्मर? दोस्तों, तो ब्रिटेन के 58वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। देखो, ब्रिटेन में 650 सीटें हैं विधान लोकसभा की, जिसमें लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर जीत दर्ज की है। कितने सीटों पर? तो 412 सीटों पर। और इसी के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो कीर स्टार्मर बने जो लेबर पार्टी के हैं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन बने? तो रेचेल रिविज बनी है। और ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंजेला रेनर बने हैं ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री। देखो, ब्रिटेन के सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो लीज ट्रस। कौन है दोस्तों? लीज ट्रस। ये महिला प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन की। ब्रिटेन की सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो क्या बोलोगे? लीज ट्रस। तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बन गई है? लेबर पार्टी की सरकार। दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है ब्रिटेन की करेंसी। ब्रिटेन के पीएम दोस्तों कौन है? तो कीर स्टार्मर हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुडीचा यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है गुडीचा यात्रा उत्सव। दोस्तों, कहाँ मनाया गया है गुडीचा यात्रा उत्सव? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, इसका अन्य नाम, गुडीचा यात्रा उत्सव का अन्य नाम है कार महोत्सव और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोस्तों शामिल हुए हैं। यह त्योहार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की यात्रा का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह ओडिशा में मनाया गया है। देखो, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। ओडिशा की स्थापना कब हुई? तो ओडिशा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए ओडिशा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। सिंपली पाल अभ्यारण्य,
गहिरमठ वन्य जीव अभयारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभयारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभयारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभयारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कटक महानदी के किनारे है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध साख नदी पर बना हुआ है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, और ओडिशा के कुछ प्रमुख झील है जैसे कि चिल्का झील है, अंशुपा झील है, कंजिया झील है, और बाली मेला जलाशय कहाँ है? ओडिशा में। दोस्तों ओडिशा में ही है कोणार्क सूर्य टेम्पल कोणार्क का दोस्तों ओडिशा में ही है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानती है, और जगन्नाथ मंदिर को सफेद पैगोडा के नाम से जानती है। तो दोस्तों इस बात पर आप बता दो क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कि उड़ीसा में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो धीरेन्द्र ओझा बने हैं। कौन बने हैं? प्रेस सूचना ब्यूरो के दोस्तों नए अध्यक्ष धीरेन्द्र झा बने हैं, और इन्होंने शेफाली शरण का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? शेफाली शरण का स्थान लिया है धीरेन्द्र ओझा ने, और धीरेन्द्र ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों तो देखो टाटा इंटरनेशनल के सीएमडी कौन है? राजीव सिंघल। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? चारुलता एसकर। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? कपिल देव। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष बने हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो नवीन चंद्र झा बने हैं। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दोस्तों ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने? अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? सुधाकर राव पापा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन बने? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है? कमल किशोर सोन। एल&टी अर्थात लालसन एंड टुब्रो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन है? नलिन प्रभात। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नलिन नेगी। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन है? तो नजमी वजीरी हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? जयश्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली शरण। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल को। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? मीना सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बीएन गंगाधर। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बाढ़ आने से काजीरंगा नेशनल पार्क में 31 जानवरों की डूबकर मौत हो गई है? तो दोस्तों याद रखना ये असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों असम में बाढ़ आने से अभी तक लगभग दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार 56 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो दोस्तों याद रखना असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं असम के मुख्यमंत्री। असम का मुख्य लोक नृत्य बिहू है,
और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो है वो असम में ही है, उसका नाम है डिगबोई। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहां से एक प्रश्न आप याद रखना कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब औरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? तो असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। असम के प्रमुख झील को देख लो, हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, कमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल असम में है। असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है हफलौंग झील। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली है, जो असम में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगला प्रश्न है, इसरो किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य बनाया है? तो इसरो ने दोस्तों कब तक बनाया है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, इसरो ने 2028 तक, कब तक? तो 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य बनाया है। कब तक मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो याद रखना 2028 तक। अब इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथन है इसरो के चेयरमैन दोस्तों। श्रीधर सोमनाथन इसरो के चेयरमैन है। इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो, भारत सरकार के महत्वपूर्ण लक्ष्य जैसे कि सबके लिए आवास उपलब्ध कराना 2024 तक का है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है, भारत को टीबी मुक्त बनाना दोस्तों 2025 तक है, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है, भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य 2030 तक है, एचआईवी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है, भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं दोस्तों, और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप इसको रिमेंबर कर लेना। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी भारत के किस राज्य में 400 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो गुजरात में दोस्तों। गुजरात में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 400 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। अब देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ऐसे आप बुक में देखते होंगे मनीला, लेकिन दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मेडलुआंग में। मेडलुआंग दोस्तों, ये मनीला में ही एक जगह है मेडलुआंग, जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। तो मेडलुआंग फिलीपींस में दोस्तों है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर, कब हुई दोस्तों? 90 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो मात्सुको अस्कावा। कौन है? मात्सुको अस्कावा है एडीबी के प्रेसिडेंट, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब गुजरात में करेगा एडीबी 400 मेगावाट के सौर परियोजना का निर्माण। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गांधीनगर से दोस्तों याद रखना, गांधीनगर में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। गिरना परियोजना दोस्तों कहाँ है? तो गिरना नदी पर है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिरना परियोजना दोस्तों गिरना रिवर पर गुजरात में है, याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे आप? गुजरात में।
रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? गुजरात में। गिरनार पर्वत दोस्तों, गिरनार पर्वत दोस्तों कहाँ है? जूनागढ़ में है दोस्तों। कंकरिया झील का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, गुजरात में। और नल सरोवर झील भी गुजरात में ही है। थोल झील भी दोस्तों गुजरात में है। और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के काल में करवाया गया था, ये भी गुजरात में ही है। अगला प्रश्न है, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग आई है दोस्तों, इसमें प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग है। कौन सा शहर दोस्तों? हांगकांग है पहले स्थान पर, सिंगापुर है दूसरे स्थान पर, ज्यूरिख है तीसरे स्थान पर, और जनेवा है चौथे स्थान पर दोस्तों। अगर भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत का मुंबई दोस्तों भारत में प्रथम स्थान पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? हांगकांग। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर ज्यूरिख है, और चौथे स्थान पर जनेवा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, संपूर्ण अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो मणिपुर में हुई है संपूर्ण अभियान की शुरुआत दोस्तों। संपूर्ण अभियान का उद्देश्य क्या है? तो गर्भवती महिलाओं की सहायता करना संपूर्ण अभियान का उद्देश्य है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों, अब मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। मणिपुर में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर में दोस्तों स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। विधानसभा सीट यहाँ पर 60 है। देखो, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। तूजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह मणिपुर में है। यह दोस्तों किस झील पर है? तो लोकटक झील पर है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हम पिछले दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जरा रिवीजन कर लेते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है? तो बजाज ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पंजाब नेशनल बैंक पर। डुरंड कप 2024 के 133वां सीजन का आयोजन कहाँ होगा? तो 4 शहरों में होगा, कोलकाता, कोकराझार, शिलोंग और जमशेदपुर में होगा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। फाइनल वाला कोलकाता में होगा, याद रखना। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो विद्युत रंजन सारंगी बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दो कमेंट बॉक्स में, मैंने परसों भी बताया था आपको एक और न्यायालय के बारे में, पंजाब और हरियाणा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा करेंगी। हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस राज्य में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? मध्य प्रदेश में। वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया गया है? 7 जुलाई को मनाया गया। और ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मसूद पेजेशकियन बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। दोस्तों, मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कीर स्टार्मर बने हैं। दोस्तों, किस राज्य ने लोकपत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। और किसने दोस्तों जीवन समर्थ पहल की शुरुआत की है? तो एलआईसी ने हाल ही में अभी जीवन समर्थ पहल की शुरुआत की है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दिव्य कला मेला का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? और हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
दोस्तों जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।